हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो का टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड की वीडियोस ऑलरेडी पोस्ट हो चुकी हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, प्लीज़ उसको देखिए। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के 3 मेथड्स हैं। टोटल आउटले मेथड, जिसे एक्सपेंडिचर मेथड भी कहते हैं, परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड, जियोमेट्रिक और पॉइंट मेथड। तो फर्स्ट है टोटल आउटले और एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल आउटले का मतलब होता है टोटल एक्सपेंडिचर। तो कंज्यूमर का जितना टोटल एक्सपेंडिचर होता है, मतलब किसी गुड के प्राइस मल्टीप्लाई बाय कंज्यूमर की टोटल क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस इनटू टोटल क्वांटिटी डिमांडेड, ये होती है कंज्यूमर की टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल आउटले, जो कि सेलर की टोटल रेवेन्यू होती है, जो सेलर अर्न कर रहा है। कभी भी अगर किसी प्रोडक्ट की, किसी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस में चेंज आता है तो उससे सेलर की टोटल रेवेन्यू में भी चेंज आता है। जो टोटल रेवेन्यू में चेंज आ रहा है ये डिपेंड करता है कि डिमांड की प्राइस इलास्टिसिटी कैसी है। जब किसी गुड के प्राइसेस में चेंज आता है तो 3 सिचुएशंस आती हैं। एक, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से ज़्यादा हो। दूसरी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 है। थर्ड सिचुएशन, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से कम हो। लेट्स सी ऑल दिस सिचुएशन इन द टैबुलर फॉर्म। अगर प्राइसेस फॉल होंगी तो 3 सिचुएशन अगर हो सकती है। प्राइस फॉल होने के साथ एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो। एक्सपेंडिचर कैसे इंक्रीज होगा कि क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो प्राइस फॉल के कंपैरिजन बहुत ज़्यादा हाई हो जाए। जितना प्राइस फॉल हो रहा है उससे ज़्यादा क्वांटिटी की डिमांड इंक्रीज हो। ऐसी कंडीशन में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसकी वैल्यू होगी 1 से इन्फिनिटी के बीच में, मतलब 1 इज लेस देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विच इज लेस देन इन्फिनिटी। इस कंडीशन के लिए जो टर्म यूज होता है उसे हम बोलते हैं इलास्टिक डिमांड। सेकेंड पॉइंट आता है या सेकेंड सिचुएशन आती है जिसमें प्राइस फॉल होने के साथ जो एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट रहे, मतलब जितना प्राइस कम हो रहा है उतनी ही क्वांटिटी डिमांडेड राइज कर रही है। क्वांटिटी डिमांडेड राइज कर रही है लेकिन सेम प्रोपोर्शन में जितना प्राइस फॉल हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू होती है इक्वल्स टू 1। इसके लिए जो टर्म यूज होता है उसे बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। थर्ड सिचुएशन आती है एक्सपेंडिचर फॉल्स, मतलब प्राइस फॉल होने के साथ एक्सपेंडिचर भी फॉल हो, प्राइस कम होने के साथ एक्सपेंडिचर भी कम हो। ज़्यादा प्राइस कम हो रहा है उसके कंपैरिजन क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ही कम पोर्शन में बढ़ रही है। इस कंडीशन में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है, मतलब 0 इज लेस देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विच इज लेस देन 1। इस सिचुएशन के लिए जो टर्म यूज किया जाता है उसे बोलते हैं इलास्टिक डिमांड। तो 3 कंडीशंस है, इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड। एक कंडीशन ऐसी कि प्राइस फॉल होने के साथ एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है जिसे बोलते हैं इलास्टिक डिमांड। दूसरी कंडीशन, प्राइस फॉल होने के साथ एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है यानी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। और थर्ड सिचुएशन, जब प्राइस फॉल होने के साथ एक्सपेंडिचर भी फॉल हो रहा है यानी इन इलास्टिक डिमांड। मेथड का ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि आउटले मेथड के अकॉर्डिंग जो 3 सिचुएशन है उनको शो कर रहा है। ओ ए ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 यानी इन इलास्टिक डिमांड शो कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंग प्राइस राइज होने के साथ टोटल एक्सपेंडिचर भी राइज होता है या प्राइस फॉल होने के साथ टोटल एक्सपेंडिचर भी फॉल होता है। देन बिटवीन ए एंड बी ये शो कर रहा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 1 यानी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, जिसमें प्राइस राइज हो या फॉल हो, प्राइस कैसा भी प्राइस में चेंजेस हो, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहेगा। थर्ड सिचुएशन बिटवीन बी एंड सी
जो कि शो कर रहा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1, यानी इलास्टिक डिमांड जिसमें प्राइस राइज होने के साथ जो टोटल आउटले है या टोटल एक्सपेंडिचर है ये वो फॉल होगा, या प्राइस फॉल होने के साथ टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा। देन सेकेंड मेथड परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड। इस मेथड के अकॉर्डिंग जो हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, सेम वही फॉर्मूला दिया गया है, यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। परसेंटेज मेथड या प्रोपोर्शनेट मेथड में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की 5 वैल्यूज़ दी गई हैं। सबसे पहली है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 1, जिसके अकॉर्डिंग जो इलास्टिसिटी डिमांड है वो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है, मतलब इसमें कितना भी चेंज हो क्वांटिटी डिमांडेड में कोई भी चेंज नहीं होगा। सेकेंड सिचुएशन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन 0 एंड 1, यानी 0 लेस देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विच इज़ लेस देन 1, ये इन इलास्टिक सिचुएशन है, यानी यहाँ पे डिमांड की इलास्टिसिटी इन इलास्टिक होगी जिसमें प्राइस में जितना भी चेंज आ रहा है उससे कम पोर्शन में क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ रहा है। थर्ड सिचुएशन है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 1, जिसे बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, जिसमें प्राइस में जितना चेंज आ रहा है उतना ही चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में होता है। फोर्थ सिचुएशन है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन 1 एंड इन्फिनिटी, मतलब 1 लेस देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विच इज़ लेस देन इन्फिनिटी। इसके लिए टर्म यूज़ होता है इलास्टिक डिमांड, जो कि शो करता है कि प्राइस में जो भी चेंज आ रहा है उससे बहुत ज़्यादा चेंज है क्वांटिटी डिमांडेड में। फिर लास्ट फिफ्थ सिचुएशन जो शो करती है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, के लिए टर्म यूज़ होता है प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। इसमें प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आता, लेकिन फिर भी जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। सो जो फर्स्ट कैटेगरी है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, ये बेसिकली एसेंशियल गुड्स पे ये सिचुएशन अप्लाई होती है। सेकेंड सिचुएशन इन इलास्टिक, ये नेसेसिटी प्रोडक्ट जैसे फूड्स एंड फ्यूल इनकी डिमांड पे ये सिचुएशन अप्लाई होती है। थर्ड यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड बेसिकली नॉर्मल गुड्स के लिए होती है। देन इलास्टिक डिमांड, ये लग्जूरियस प्रोडक्ट जैसे 5 स्टार होटल्स इनके लिए होती है। फिर जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, यानी प्राइस में बिना कोई चेंज आए क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आए, ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है जो कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर एग्जिस्ट करती है। अभी जो हम लोगों ने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के डिफरेंट वैल्यूज़ पढ़ी, ये उनका एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है जो कि शो कर रहा है जो वर्टिकल लाइन है, यानी एफ टी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 0 है। देन डिमांड कर्व दैट इज डी डी, ये यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 है, यानी ये इसका जो शेप है डिमांड कर्व का वो स्टीपर है। थर्ड डी सी, यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 1 है, जो कि एक 45 डिग्री एंगल बनाता है दोनों एक्सिस पे। फिर डी बी, यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर दैन 1 है, जो कि एक फ्लैटर डिमांड का फॉर्म करता है। देन लास्ट सिचुएशन डी ए, जहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी के बराबर है और यहाँ पे डिमांड कर्व पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है या पैरेलल टू क्वांटिटी एक्सिस होता है।
Then last method of price elasticity of demand measurement, that is geometric method. ये मेथड बेसिकली यूज़ होता है पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फाइंड करने के लिए. इस मेथड के लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो है लोअर साइड सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व अपॉन अपर साइड सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व. मतलब डिमांड कर्व का जो डिमांड कर्व को दो पार्ट्स में डिवाइड करके जो लोअर सेगमेंट है अपॉन अपर सेगमेंट, या फिर दूसरा चीज़ जो वर्टिकल एक्सिस है उसको दो पार्ट में डिवाइड करके उसका लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट. और दूसरी कंडीशन, दूसरा फॉर्मूला ये भी है राइट हैंड साइड सेगमेंट अपॉन लेफ्ट हैंड साइड सेगमेंट. इस फिगर के अकॉर्डिंग आप इजीली समझ सकते हो. यहाँ पे लाइन है ए बी, ये दो पार्ट्स में, यहाँ पे पॉइंट आर इस लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. तो जो इसका लोअर सेगमेंट है वो हुआ आर बी अपॉन अपर सेगमेंट यानी ए आर. तो आर बी अपॉन ए आर वो वर्टिकल एक्सिस, जो दो पॉइंट में वर्टिकल एक्सिस यानी ओ और ए के बीच में जो पॉइंट पी आ रहा है वो दो पूरी लाइन को डिवाइड कर रहा है. सो आर बी अपॉन ए आर इक्वल्स टू होना चाहिए ओ पी अपॉन ए पी. या दूसरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जिसमें है राइट हैंड साइड सेगमेंट अपॉन लेफ्ट हैंड साइड सेगमेंट, इसमें जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है यानी ओ और बी के बीच का एरिया उसको क्यू पॉइंट डिवाइड कर रहा है. तो राइट हैंड साइड यानी क्यू बी अपॉन लेफ्ट हैंड साइड सेगमेंट यानी ओ क्यू. तो इसके लिए फॉर्मूला हो सकता है आर बी अपॉन ए आर इक्वल्स टू ओ पी अपॉन ए पी या फिर क्यू बी अपॉन ओ क्यू. थैंक यू फ्रेंड्स. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ये टॉपिक समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा जिससे आपको फर्दर अपडेट्स मिलती रहे.